तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, उसी क्लास में जहाँ पे सारे बच्चे और बुड्ढे अभी तक बैठे हुए हैं। बुड्ढा मनी मन सोचता है कि हमारे पूरे क्लैन में अभी तक टोटल 2 ही ऐसे बंदे थे जो 5वें रैंक के गू मास्टर बन चुके थे। एक थे हमारे पहले जनरेशन के गू मास्टर जिन्होंने हमारे क्लैन को बनाने में हेल्प की थी, और सेकंड थे हमारे 4थे जनरेशन के गू मास्टर। भाई क्या बंदे यहाँ पे थे, उनसे बेहतरीन कोई नहीं था। वो चाहे तो 6ठे रैंक के गू मास्टर बन सकते थे, लेकिन उस कमीने मोंक ने अटैक करके सारी बैंड बजा दी। फ्लावर वाइन मॉन्क उसका नाम था। बड़ा कमीना, बड़ा हरामी था। साले ने प्यार से नाटक किया, हमारे लीडर ने विश्वास कर लिया, उसी प्यार का फायदा उठाकर उसने धोखा यहाँ पे दे दिया। अगर मैं कमीने के बदले होता ना, उसकी बैंड बजा देता। हमारा मैं इकट्ठे सारी बातें सुन लेता है तो वो बताता एग्जैक्टली क्या हुआ था। फ्लावर वाइन मॉन्क नाम का एक मॉन्क यहाँ पे था, बड़ा तगड़ा था। उसके बीच में और हमारे 4थे जनरेशन के लीडर के बीच में बैटल हुआ था, और ये बैटल पूरी दुनिया में फेमस हुआ। हमारे बच्चे बच्चे तक भी इसके बारे में जानते हैं। क्या ना, वो जो मॉन्क है वो भी 5वें रैंक का गो मास्टर था, और हमारे जो लीडर थे वो भी 5वें रैंक के गो मास्टर थे। उनके बीच में बैटल हुआ। उस बैटल के अंदर उन्होंने इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा कि वो बेचारा एकदम डर गया। डर के मारे रोने लगा, माफ़ी मांगा। और हमारे लीडर बड़े अच्छे आदमी थे तो उन्होंने प्यार से माफ़ी दे दी। लेकिन वो मॉन्क बड़ा कमीना आदमी निकला, उसने धोखे से लीडर पे अटैक किया, लीडर को चोट पहुंचाया। जो देखकर लीडर को आ गया गुस्सा, और लीडर ने भी ऊपर से अटैक करके उसकी जान निकाल दी। लेकिन अचानक से उसके चक्कर में भी है ना, क्या बोलते हैं, उनकी जान निकल गई। हाँ, तो तब से लोगों ने बोला ये हमारे हीरो थे, हीरो है और हीरो यहाँ पे रहने वाले हैं। तब से यही सारी बातें जो मैंने सुनी है। लेकिन ये ज़्यादा स्पेशल बात नहीं है। स्पेशल बात ये है, वो जो मॉन्क जब वो मरा था, उसकी डेड बॉडी किधर है आज तक किसी को पता नहीं चला। लोग उसकी डेड बॉडी ढूंढे जा रहे हैं। जहाँ तक कि मुझे याद है मेमोरी के अंदर, जब ये इवेंट हुआ था, जैसे टेस्ट हुआ था, उसके 2 महीने बाद एक लड़का था जो बड़ा सैड यहाँ पे था और आराम से दारू पी रहा था। दारू के नशे में एकदम टल्ली हो गया, और एक दिन दारू पी के जा रहा था। उस समय लीकर वॉर्म, जो कि एक कीड़ा होता है यानी गू होता है, और गू के साथ कॉन्ट्रे करना हमारा काम है। तो लेकर वॉर्म, जो कि उसी मॉन्क का एक वॉर्म था, वो इसको दिखा तो साले ने उसका पीछा किया, और पीछा करते करते हुए गुफा में आ गया। जिस गुफा के अंदर उसको मॉन्क की डेड बॉडी यहाँ पे दिखी, उसकी हड्डी वड्डी दिखी, और उसके बहुत सारे टेजर दिखे। तो वो सब उसने ले लिया, उसने दुनिया को लाको बताया। दुनिया वालों ने बोला वाह बढ़िया काम किया। और जो लिकर वॉर्म यानी वो जो कीड़ा था, बड़ा स्पेशल कीड़ा था, ये उसका मास्टर बन गया। उस कीड़े ने उसकी हेल्प की, और वो लड़का आगे चल के एक जीनियस यहाँ पे बन गया। तो मैंने सोचा क्यों ना ये दुनिया में भी मैं यही करूँ। वो जो कीड़ा उस लड़के के हाथ में लगे, उससे पहले मैं हासिल करूँ। और डेड बॉडी और जो टेक्निक है उसके हाथों में लगे, उससे पहले मैं हासिल करूँ। इसके लिए मैं कई दिनों से दारू पी रहा हूँ। याद है ना, पिछले एपिसोड में बोला गया था, ऑडियंस को ऐसा लग रहा था कि अवेकन ज़्यादा नहीं हो पाया, 3rd रैंक है जिसके चक्कर में दारू पीता है। लेकिन उसके चक्कर में नहीं, वो कीड़ा मिल जाए उसके चक्कर में इतना पीता रहता है। अब आते कुछ समय बाद जाओ, वो जो टीचर था वो कहता सुनो सुनो सुनो, तुम सबको मिलेगा स्पिरिचुअल स्टोन। अगर तुम्हें अपना लेवल अप करना है और अपने बीस्ट के साथ गू के साथ कॉन्ट्रे करना है ना, तो स्पिरिचुअल स्टोन की जरूरत यहाँ पे पड़ेगी। पावर यहाँ पे ऑब्जर्व करना और अपना पावर यहाँ पे बढ़ाना। तो तुम सबको मेन हॉल में भेजा जाएगा, जहाँ पे एक करके तुम्हें गू चूज करने का मौका मिलेगा। तो अपना अपना गू यहाँ पे चूज कर लेना। समझे कि ना समझे? वो लोग कहते या समझ गए। तभी एक बच्चा भी कहता सुनो ना, हमने अपने ऊपर लेवल वालों को गू चूज कर लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना होगा। बुड्ढा भी कहता लेट मी टेल यू, प्रॉब्लम होगा। तुम सबके सब अभी 1 रैंक के गू हो, यानी 1st रैंक के। अगर तुमने 1st रैंक का गू चूज किया तो ठीक है, लेकिन अगर तुमने हाई रैंक का गू चूज कर लिया ना, तुम्हारी बॉडी को तकलीफ होगा, क्योंकि एक बंदा अपने से ज़्यादा हाई लेवल वाले को गू को बिल्कुल भी संभाल यहाँ पे नहीं पाता। इसके लिए जब तक तुम्हारा रैंक ना बढ़े, जब तक ज़्यादा हाई लेवल वाले गू को कॉन्ट्रैक्ट मत करना। और दूसरी बात, जो सबसे पहले गू के साथ तुम कॉन्ट्रैक्ट करोगे ना, वो तुम्हारा विटल गू बन जाएगा, यानी इंपॉर्टेंट गू। अगर तुम्हारी उसकी जान निकल गई, तुम्हारी जान निकलने के भी चांसेस है। बच भी जाओगे, लेकिन बचने के बाद भी तकलीफ होगी। तो कुछ भी हो जाए, अपने सबसे पहले गू को एकदम संभल के यहाँ पे रखना। हमारा मैं कट्टा भी लग तो वेल, मैं किसको अपना हैज़ अ विटल गू यहाँ पे चूज़ करूँ। फिर सारे बंदों को हॉल में लाया जाता है, सारे बंदे अपना गू चूज़ करके रेडी, खुश, वो बल्ले बल्ले मज़ा आ गया। फिर हमारे में कट्टे की भी बारी आती है, वो हॉल में जाता है। हॉल में छोटे मोटे रैंक के गू, मुझे ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है यार। मुझे वही वाला चाहिए था, मॉन्क वाला जो गू यहाँ पे था, वो कीड़ा उड़ने वाला। लेकिन इस साल मुझे अभी तक मिला ही नहीं है। तो जब तक वो ना मिले, मैं किसी और को चूज़ कर लेता हूँ।
मूनलाइट गू नाम का कमाल का गू है। हाँ ये रहा, मुझे मिल गया। मेरे को याद है ये काफ़ी कमाल का गू यहाँ पे होने वाला है। इसमें कमाल कमाल के सीक्रेट टेक्निक है। तो अगर मुझे लिकर गू ना मिला तो मैं यही यूज़ करूँगा। बाकी बच्चे भी कहते हैं साले जल्दी करो निकलना, हमारी भी लेने की बारी है। हमारा मैं कट्टा लेके दारू की दुकान में आता है और कहता है 2 बोतल दारू दे दो। वो भी कहता अरे यार तुम 7-8 दिनों से रोज़ आते हो, 2 बोतल दारू लेके जाते हो, अरे कम पिया करो। वो भी कहता तू देना। हमारा मैं कट्टा दारू लेके निकल जाता है और कहता वो लौंडा दिन रात दारू के नशे में रहता है, तो ही जाकर वो कीड़ा उसके पास आया। क्योंकि देखो वो जो मॉन्क था उसके नाम में भी था फ्लावर वाइन मॉन्क, वाइन यानी दारू, और उस कीड़े का नाम भी है लिकर वॉर्म, लिकर यानी दारू होता है। तो वो कीड़ा नाम दारू से ऑटोमेटिक अट्रैक्ट हो जाता है। तो अभी तो फ्लैशबैक में मुझे याद है वो दिन रात दारू पीता था, कीड़ा उसके सामने अट्रैक्ट हुआ, उसने कीड़े का पीछा किया, उसको मिल गया। इसके लिए मैं भी दिन रात दारू पीता हूँ लेकिन अभी तक कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा। उतने में भाई आ जाता है और कहता है क्या रे क्या हो रहा है यहाँ पे, अंकल आंटी बुला रही है और तुम यहाँ पे दारू के नशे में टल्ली हो चुके हो, टल्ली हो चुके हो। हमारा मैं कटर उसको हुल देता है और सारा हुल देकर ही वो डर जाता है कि ओ माय गॉड क्या हो रहा है, मेरे भाई ने मुझे हुल दिया और मैं डर गया। अरे यार अब मैं एक फर्स्ट रैंक का वेकर बन चुका हूँ, भाई को उतनी औकात नहीं जो मुझे हुल दे के यहाँ पे डरा सके। मेरी बारी है तौबा तौबा करने की। भैया किधर चले गए। हमारा मैं कट्टा भी कहता इधर हूँ चल ना रे। वो भी कहता अरे यार भैया ने फिर से मेरे को चौंका के रख दिया। उसके बाद ना क्या बोलते घर पे आते हैं तो घर पे आती है ना चाची, उनको पैसे देती है स्पिरिचुअल स्टोन और कहती तुम्हारे खर्चे के लिए स्पिरिचुअल स्टोन। छोटा भाई भी कहती है आंटी जी शुक्रिया। आंटी जी भी कहती है अरे यार तुम लोग तो मेरे अपने बच्चे जैसे हो, हमारे अपने बच्चे नहीं थे, तुमको पाल पोस के हमने बड़ा किया अपने रियल फैमिली की तरह। चाचा भी कहता है यस अब सच्ची में रियल फैमिली बनाना चाहते, तुमको अपने बेटे मानना चाहते, रियल फैमिली बनोगे। वो भी कहता है या बनेगा ना अंकल आंटी। तो अंकल आंटी भी कहते हैं तो अंकल आंटी मत बोलो, मम्मी पापा बोलो ना। तो छोटा बेटा भी कहता मम्मी पापा। अंकल आंटी भी कहते वाओ फाइनली हमने अपने बच्चों को पाल पोस के बड़ा किया। लेकिन हमारा मेकटर नहीं बोलता, तो बोला जाता फॉन्ग युआन बोलो ना तुम, अरे तुमको नहीं बनना। वो भी कहता ना, ये लोग कहते डोंट वरी जाओ यार तुम जाके तैयारी करो। हमारा मेकटर भी कहता यार मैं जा रहा हूँ, दारू लेके निकल जाता है। छोटा भाई भी कहता अरे यार अंकल जी टेंशन ना लो, मैं उसको यहाँ पे मना लूँगा। तो दोनों भाई निकलते हैं और अंकल आंटी बड़े कमीने यहाँ पे थे। क्या ना हमारे मेकट्टा के जो मम्मी पापा मरे थे, मरने से पहले उन्होंने बहुत सारी चीज़ें छोड़ के मरे थे। वो उनको बेटे को तभी मिलेगा जब उनका बेटा 16 साल का होगा। हमने काफ़ी प्यार से पाल पोस के बड़ा किया लेकिन वो साला फॉन्ग युआन सुनने को तैयार ही नहीं। ये भी कहता डोंट वरी उसको कुछ भी करके क्लैन से बाहर निकाल लेंगे। तो जाहिर सी बात है जो भी प्रॉपर्टी है ना उसको यहाँ पे मिलेगा ही नहीं। और ये बातें हमारे मेकट्टर को पता है, पिछले जन्म में ऐसा ही हुआ था, सालों ने मुझे निकाल दिया था ताकि मेरे मम्मी पापा का प्रॉपर्टी रख सके। लेकिन इस बार उनके जादू में नहीं आने वाला और ना ही मैं क्लैन से निकलने वाला हूँ। मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं है, ज़्यादा स्पिरिचुअल स्टोन नहीं है। मुझे जो भी पैसे जो भी स्पिरिचुअल स्टोन मिलेगा ना मेरे मम्मी पापा के प्रॉपर्टी से ही मिलेगा। तो कुछ भी करके मैं तो लेके रहूँगा मम्मी पापा की प्रॉपर्टी। और अभी दारू पी के देखता हूँ शायद आज मुझे वो कीड़ा यहाँ पे मिल जाए। तो दारू ही पीता है लेकिन कोई असर नहीं होता और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म भी हो जाता है। तो हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जितने हमारे मेकट्टे की लिमिट थी वहाँ तक आ जाता है, पार कर लेता है और अब वेकेंड भी कर लेता है। लेकिन पीछे से लोगों ने उम्मीद लगा के रखी थी और करो ना यार। वो भी कहता ना इतना ही इतना ही इतना ही। वो लोग कहते व्हाट 27, सॉरी पिछला मैंने 29 बोल दिया था ना, 27 तक कि मैक्स जा पाता है। ये लोग कहते हैं नहीं यार 27 यानी 3rd रैंक। ओ फक गप गप, अबे तू तो हमारा नाम बर्बाद कर दिया। उसको भाई को विश्वास नहीं होता, भैया कैसे ऐसा कैसे हो सकता है। सब लोग कहते हैं शर्म आनी चाहिए शर्म आनी चाहिए। सारे एल्डर आपस में बात करते कि भाई जिससे हमने उम्मीद लगाई थी उसने हमारी उम्मीदों पे हक दिया यार। इसका जो टैलेंट था जो भी हमने देखा था यार ये क्लियर लग रहा था 1st रैंक का होगा, फिर ये ऐसा कैसे 3rd रैंक का निकल गया। पता नहीं यार कुछ ना कुछ तो यहाँ पर हो गया। सब मजाक उड़ाने लगते, हंसने लग जाते ये वो। तभी हमारा मेकटर अपने आप को अपनी बाजू में पाता है जो रो यहाँ पे रहता। नहीं सच्ची में ऐसा नहीं था। जब 500 साल पहले पहली बार उसको पता चला कि मैं 3rd रैंक का हूँ तब वो रो रहा था। तो हमारे मेकटर को समझो उसी का एहसास हुआ था कि कैसे मैं बस इतना ही पार कैसे कर पाया। गलत हो रहा है भाई, मैं तो पहले रैंक का हूँ ना, सब मेरे पे हंस क्यों रहे हैं भाई, मेरे पे हंसो मत। नहीं ये सब गलत हो रहा है गलत हो रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है क्या हुआ, डू यू हेट देम। वो भी कहता है हेट गॉड, जिसने ये गलत किया, किसी को कम किसी को ज़्यादा यहाँ पे दिया, सबको बराबर क्यों नहीं दिया। मुझे अपने लिए अपने क्लैन के लिए सब कुछ यहाँ पे करना था। हमारा मेन कट्टा भी कहता है सही हुआ जो भी हुआ तेरे साथ, टेंशन ना ले, डर यहाँ पे ना, हर चीज़ का टाइम आता है और अपना टाइम आएगा, तेरे जैसा शाना लाला मुझे ना मिल पाएगा। वो भी कहता है क्या बोले जा रहे हो, मत बोलो फालतू बातें। क्या लगता है डेमोनिक राह पे जाऊंगा तुम्हारी तरह में,
हमारा मेन कट्टा भी कहता हाँ क्यों डेमोनिक ग्रह में बहुत सारे मच्छी हैं और इन मच्छियों को पकड़ने में बड़ा मज़ा आता है। अब अगले बंदे की बारी आती है जो होता फांगजेंग, यानी हमारे मेन कट्टर का भाई। तो जैसे वो आगे आता है लोग हंसने लग जाते हैं, ओ गो 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 गो। एल्डर भी कहता चुप करो यार, बच्चे का मजाक मत उड़ाओ। वो भी कहता है यार एल्डर भी हंसे जा रहा है, शर्म आ रही है मेरे को। हमारा मेन कट्टा भी कहता हो इधर देख बे कुत्ते, तुझे करना है, टेंशन ना ले, तू कर दिखाएगा। हमारे मेन कट्टा ने एपिसोड 1 में बोल दिया था कि मैं रियलिटी में 3rd रैंक का और मेरा भाई जिसको दुनिया चोमू मानती है वो पहले रैंक का निकलेगा। लेकिन उसको अपने पे विश्वास ही नहीं था कि भैया जो इतने तेज हैं, जब उनका इतना बेकार आ गया तो मैं तो नुबड़ा आदमी वैसे भी हूँ भाई, मैं क्या ही उखाड़ लूँगा। तो जय श्री राम करते करते निकल जाता है, फ्लैशबैक याद करते हुए कि भाई देख रहा है वो लड़का, यार ये तो मेन कैरेक्टर का छोटा भाई है, इसका रियल नेम क्या है ओ मुझे तो याद भी नहीं है। नुबड़ा भाई के नाम से लोग इसको जानते हैं। तो बहुत सैड यहाँ पे तक ही जिंदगी काफ़ी बुरी थी, लेकिन जो थी जैसी थी कट यहाँ पे रही थी, तो मुझे भी कोई टेंशन यहाँ पे नहीं था। हमारा मेन कट्टर भी आता है और कहता है क्या हुआ, किसी ने तुझे परेशान किया? वो भी कहता ना मैनू कौन परेशान करेगा। हमारा मेन कट्टर भी लग ठीक है। तो इसके बाद से उसको कुछ ऐसा नहीं था रिग्रेट कि हाँ भाई भैया है ना, भैया बड़ा करेंगे ना, अरे अपना क्या है भाई, हम उनके तलवे चढ़ के जिंदगी जी लेंगे। फिर वो लड़की आई थी जो हमारे मेन कट्टर को पटाने की कोशिश की थी, तो इंट्रोडक्शन हुआ कि हेलो आज से मैं आपकी सेवा पानी करूंगी, और हमारे मेन कट्टर के लिए लाया गया था। लेकिन इसको प्यार हो गया था। चाचा भी कहता हाँ तेरे भाई को जरूरत है, तुझे क्या ही जरूरत है, चल निकल यहाँ से। क्योंकि चाचा चाची इसकी इज्जत नहीं करते। सिंपल रीज़न है कि वो टैलेंटेड है, फर्स्ट क्लास का हो सकता है, उसकी सेवा पानी करनी चाहिए। ये तो वैसे भी फालतू आदमी है, यूजलेस आदमी है, अवेकन भी नहीं होगा, हम तो कहते इसको निकाल ही देंगे। तो जैसे इसने सुना बहुत बुरा लगा कि अरे यार जिसके पास थोड़ा टैलेंट है उसकी इतनी इज्जत, और जिसके पास नहीं है उसको निकाल देंगे। अभी ये क्या हो गया? तब से लेके मुझे अभी तक बहुत गुस्सा आता है। क्यों मेरे भाई को हमेशा सब कुछ मिलता है, मुझे कभी कुछ क्यों नहीं मिलता? उतने में वो लड़की आती है और कहती है अरे फांगजेंग। वो भी कहती है तुमने मुझे नाम से बुलाया, नुबड़ा भाई नहीं बुलाया। वो भी कहती नहीं नुबड़ा भाई क्यों बुलाऊं, तुम क्या सोच रहे थे? वो भी कहता ना कुछ भी नहीं, यह सब लोग मुझे बड़ी बुरी तरीके से ट्रीट करते हैं, तुमको छोड़ कर यार क्या मैं जान सकता हूँ ऐसा क्यों? वो भी कहती है अरे यार तुम कभी लड़कियों को समझ ही नहीं सकते। वो भी कहता लेकिन मतलब क्या इसका हुआ? वो भी कहती है कि तुम्हारा भाई होगा टैलेंटेड, होगा स्मार्ट, होगा स्ट्रांग, लेकिन वो बड़ा बदतमीज़ आदमी है। लेकिन तुम बड़े स्वीट प्यारे से जेंटल आदमी हो, मुझे तुम्हारे जैसे ही लोग पसंद है। और जैसे ये बात उसने सुन लिया भाई और ज़्यादा उसको प्यार यहाँ पर हो गया। लेकिन क्या बोलते हैं भाई, प्यार में तो धोखा मिलना तय है ना। हाँ तो भाई धोखा मिल गया, मेरे भैया के साथ ज़्यादा चिपक रही थी। याद है ना पिछले जन्म में हमारे मेन कैरेक्टर को भी प्यार हो गया था। हाँ लेकिन ये जन्म नहीं, क्योंकि पता चल चुका वो कमीनी है। तो बड़ा दिल टूट जाता है बहुत ही ज़्यादा। और तब से इसने ठान लिया था कि कब तक यार मैं ऐसे नीचे खड़ा रहूँगा, और मेरे भैया जो कि हमेशा इतने आगे रहेंगे। भाई सब कुछ उन्होंने मुझसे छीन लिया, मेरा इज्जत, मेरा सम्मान, मेरा नाम, मेरी बंदी भी। यानी एक ही लड़की ने 2 भाइयों का काटा है अलग अलग करके, मतलब समझ रहे हो ना। तो बहुत रोता था, मम्मी पापा होते तो आज ऐसा नहीं होता। मैं बदल दूंगा, सब बदल दूंगा। और यही सारी बातें याद करते करते वो स्टेप पार करके 43 स्टेप पर आ जाता है, यानी 40 के ऊपर, यानी फर्स्ट क्लास। भाई ये लड़का फर्स्ट क्लास, ओ माय गॉड, जीनियस फकिंग जीनियस। ओ सॉरी हमने तुम्हारा मजाक उड़ाया। उसको खुद विश्वास नहीं होता कैसे यार कैसे है। अब भैया मैं दिखा दूंगा, अब मैं प्यारा सा छोटा सा लोतड़ा बच्चा नहीं हूँ जो बात बात पे रहूंगा, मैं कवर के दिखाऊंगा। आई एम फांगजेंग, दुनिया को दिखा देंगे। अब आते 1 हफ्ते बाद जब टीचर भी कहता ओके ठीक है, तो जितने भी बच्चे लोग यहाँ पे अपने हुए ना भाई पास, सारे बच्चे लोग का स्वागत है, हम तुमको लेक्चर देना स्टार्ट कर देंगे अपने गू क्लैन के बारे में। गू क्लैन यानी कीड़े मकोड़े और जो जानवर होते हैं उनको कंट्रोल करने वाले। तो जैसे कोई कंट्रोल करना स्टार्ट कर लेता है उसे गू मास्टर कहता है, और जो 10 स्टेप पार किया वही एक गू मास्टर बन सकता है, 10 स्टेप से नीचे वाले नहीं। तुम लोगों ने 1 हफ्ते पहले टेस्ट पार किया था, तुम सब अभी करंटली रैंक 1 के गू मास्टर हो। तभी एक बच्चा कहता है ओ शाब जी, ये रैंक क्या होता है शाब जी, रैंक 1 रैंक 2 बताओ ना शाब जी। तो बुड्ढा भी कहता है या बता रहा हूँ ना, बैठो। तो टोटल 4 क्लास होते हैं, तुमको मालूम ही होगा। ऐसे टोटल 9 रैंक होते हैं। रैंक के बारे में डिटेल में बताना यहाँ पे चाहूँगा। तुम सब अभी नए नए बने हो, तो तुम सबका जो रैंक है ना वो रैंक 1 यहाँ पर है। जैसे जैसे अपना पावर बढ़ाओगे, मेहनत करोगे, उससे ही तुम्हारा रैंक यहाँ पे पूरा होगा। जो 4th क्लास का बंदा यहाँ पर होता है, जिसका जो स्पिरिचुअल बॉडी है ना, उसका मैंने बोला ना लिक्विड यहाँ पे स्टोर होता है, तो उसमें लगभग 20 से लेकर 30% तक लिक्विड स्टोर होता है। और ऐसा बंदा मैक्स टू मैक्स रैंक 2 का ही बन पाता है।
अपना गो मास्टर, जो बंदा थर्ड क्लास का होता है, थर्ड क्लास में उसका जो लिक्विड है ना 40 से लेके 50% तक पूरा यहाँ पर होता है। और ये बंदे का टैलेंट है ना तीसरे रैंक का भी गो मास्टर बनने का होता है। और जो सेकंड क्लास का टैलेंट होता है उसका लिक्विड 60 से लेके 70 तक यहाँ पे फुल होता है, और वो चौथे रैंक का भी गो मास्टर बन सकता है। और यही बात जो फर्स्ट क्लास होता है ना उनका लिक्विड 80 से लेकर 90% तक यहाँ पे पूरा होता है। ये लोग बड़े टैलेंटेड होते हैं और ये पांचों रैंक के भी गू मास्टर बन सकते हैं। ये लोग कहते हैं आपने बोला टोटल 9 होता है, सो 6 7 8 9 ये रैंक। तो बुढ़ा भी कहता है ये रैंक बस कहानियों में होता है, कहानियों में बोला गया था 7वें के हैं, 8वें के हैं, 6ठे के हैं, लेकिन रियलिटी में हमारे जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे ना वो बस 5वें रैंक के यहाँ पे रहे। ये लोग भी कहते हो माई गॉड यार, ये तो वाकई में कमाल की बात है। हमारे मेक कट्टर का भाई बड़ा लेक्चर पे ध्यान देता है, लेकिन हमारा मेक कट्टर सोने पे ध्यान देता है। लोग कहते हैं कि भाई जब से टेस्ट यहाँ पर हुआ है ना लौंडा एकदम पागल ही हो गया है, दारू पी के बैठा रहता है, नशे में रहता है, कुछ ध्यान भी नहीं देता। लगता बेचारे को सदमा लगा है जब जीनियस थर्ड क्लास का यहाँ पे निकल जाएगा और भाई जो कि सुअर है वो इतना टैलेंटेड निकल जाएगा। वो बुढ़ा भी देखता है यार पता नहीं यार ये लड़का जीनियस तो था, सारी खूबियाँ जीनियस वाली थी, अब पता नहीं इसको अचानक से ऐसा क्या हो गया। छोड़ो यार कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसका भाई तो एटलीस्ट यहाँ पे निकल गया ना, हमें बस कोई एक जीनियस चाहिए था, जो जीनियस हमको मिल चुका है। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो यही 3 एपिसोड थे, कैसा लगा मैनू कमेंट में बता देना, बढ़िया लगा तो कल से कंटिन्यू होगा, वरना कोई और मानूंगा देख लेंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।